अब यहाँ पे जो सिग्मा और पाई बॉन्ड बना है उनके बीच का डिफरेंस समझते हैं। पहला डिफरेंस तो ये है कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। क्या होता है? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है। आपको सोचो एक्सियल ओवरलैपिंग से बॉन्ड बन रहा है, तो ये जो बॉन्ड है क्या है? ये स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है? ओवरलैपिंग ज्यादा हुआ है। ओवरलैपिंग का जो एक्सटेंट है वो क्या है? ज्यादा है। दूसरा डिफरेंस ये है कि दो एटम के बीच में सबसे पहले पहला जो बॉन्ड होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिग्मा बॉन्ड होता है। कभी भी दो एटम के बीच का पहला बॉन्ड पाई नहीं हो सकता। तो पाई जो होता है वो कंडीशनल होता है, वो सिग्मा के बाद ही बनेगा। दो एटम के बीच में पहला बॉन्ड कभी भी पाई नहीं हो सकता। ठीक। तीसरा डिफरेंस, दो एटम के बीच में एक सिग्मा होंगे, लेकिन जो पाई होगा वो मैक्सिमम दो हो सकता है। इसका मतलब दो एटम के बीच में मैक्सिमम तीन बॉन्ड हो सकते हैं। कितने बॉन्ड? तीन बॉन्ड, जिसमें से एक सिग्मा होगा और दो बाकी दोनों क्या होंगे? पाई। तो ये जो पाई होंगे ये बनेंगे कब? सिग्मा के बाद। और पाई मैक्सिमम दो बन सकता है, लेकिन सिग्मा मैक्सिमम एक बन सकता है। अगला डिफरेंस ये है, ए और बी के बीच में अगर ये सिग्मा बॉन्ड है तो ये दोनों एटम क्या कर सकते हैं? एक दूसरे के अब अबाउट में रोटेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रोटेशन पॉसिबल होता है। लेकिन जैसे ही इनके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा तब इनके बीच का जो रोटेशन है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अब ये क्या कर सकते हैं? रोटेट नहीं कर सकते। अगर रोटेट होंगे तो इनके बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक। तो सिग्मा बॉन्ड के राउंड में रोटेशन पॉसिबल होता है, लेकिन पाई बॉन्ड के राउंड में रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पाता।